Hello and welcome to another episode of Legal Curiosity. Today we will learn about patent. In this episode we will give you a brief idea about what is a patent, why do we need a patent, what inventions are patentable and what are not. In the next video we will learn about the procedure of filing a patent, fees and all other prerequisites one needs prior to filing a patent application. So subscribe to the channel for further updates. Let us first understand the concept of patent. A patent is a form of intellectual property that gives its owner the legal right to exclude others from making, using or selling an invention for a limited period of time in exchange for public disclosure of the invention. यानी कि पेटेंट प्रोटेक्शन इसीलिए दिया जाता है ताकि इन्वेंटर अपने इन्वेंशन के बारे में पब्लिक को फुल्ली डिस्क्लोज करे, जिसको पब्लिक पेटेंट प्रोटेक्शन का टाइम ख़त्म होने के बाद खुद यूज़ कर सकते हैं। इंडिया में पेटेंट का प्रोटेक्शन 20 साल के लिए दिया जाता है, लेकिन जब तक कि 20 साल ख़त्म नहीं हो जाता तब तक कोई भी और उस इन्वेंशन का किसी भी तरह से कोई भी यूज़ नहीं कर सकता। So basically it's a win-win situation. Our society got a new invention and the inventor got rewarded for his efforts as he got exclusive rights to use that invention for 20 years. तो अगला सवाल आता है कि क्या हम हर इन्वेंशन को पेटेंट में प्रोटेक्ट कर सकते हैं? The simple answer is a big no. गवर्नमेंट बस उसी इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करता है जिसका कोई एक पोटेंशियल हो, कोई इंडस्ट्री में एप्लीकेबल होने का, और वो इन्वेंशन नया होना चाहिए। इंडस्ट्री हम किसको कहते हैं? एन इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ बिजनेसेस दैट प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जैसे कैब एग्रीगेटर का एक इंडस्ट्री है जिसमें ओला और उबर फंक्शन करता है। फूड डिलीवरी सर्विसेज का खुद का एक इंडस्ट्री है जिसमें जोमेटो और स्विगी काम करते हैं। टेलीकम्युनिकेशंस का इंडस्ट्री है इंडिया में जिसमें एयरटेल, जियो, बीएसएनएल मेजर प्लेयर्स हैं। तो ये एक आइडिया था कि इंडस्ट्री किसको कहते हैं। तो फिर पेटेंट को आता है कि क्या क्या होने से पेटेंट मिलेगा। सीधे सीधे मैं आपको बताऊं तो भारत में एग्जैक्टली 4 क्राइटेरिया है जो पूरा होने से पेटेंट मिलता है। पहला है वो इन्वेंशन पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर में आना चाहिए। दूसरा है वो नॉवेल्टी होना चाहिए, यानी कि नया होना चाहिए इन्वेंशन। तीसरा है कि वो इन्वेंशन में कुछ भी एक इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए और वो ऑब्वियस नहीं होना चाहिए वो इन्वेंशन। और लास्ट है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। अब ये चारों चीज़ पे मैं छोटे में हल्के में आपको समझाता हूँ। पहला जो है पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर। पेटेंट एक्ट का सेक्शन 3 और 4 लिस्ट करता है कि कौन कौन सा चीज़ पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर में नहीं आता है। तो जब तक एक इन्वेंशन सेक्शन 3 या सेक्शन 4 के अंदर नहीं आता है तो वो इन्वेंशन को आप पेटेंट कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि किस चीज़ में पेटेंट नहीं किया जा सकता। एक आइडिया, उसको आप पेटेंट नहीं कर सकते। लॉज ऑफ नेचर, उसको भी आप पेटेंट नहीं कर सकते। कोई एक साइंटिफिक प्रिंसिपल, उसको आप पेटेंट नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर का मेथड, उसको आप पेटेंट नहीं कर सकते। इन्वेंशंस रिलेटिंग टू एटॉमिक एनर्जी, उसको भी आप पेटेंट नहीं कर सकते। आप ये सोच सकते हैं कि एटॉमिक एनर्जी का कितना एडवांटेजेस है। वो हम लोग का जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है जो हम लोग यूज़ करते हैं उसको रिप्लेस करने का क्षमता रखता है। तो इतना बढ़िया इन्वेंशन को हम लोग क्यों पेटेंट प्रोटेक्शन नहीं, हम लोग इसीलिए एटॉमिक एनर्जी को पेटेंट नहीं देना चाहते क्योंकि ये माना जाता है कि एटॉमिक एनर्जी और एटॉमिक वेपन में ज़्यादा अंतर नहीं है। और आपको तो ये पता ही होगा कि एटॉमिक वेपन कितना खतरनाक होता है। इसीलिए हम नहीं चाहते कि कोई भी इस दिशा में काम करे, अपना रिसर्च का काम करे।
तो लॉजिक ये है कि अगर एक इन्वेंटर को प्रोटेक्शन नहीं तो उसके पास कोई मोटिवेशन ही नहीं होगा उस टॉपिक पे काम करने के लिए। तो ये गया हम लोग का जो पहला क्राइटेरिया है। दूसरा जो क्राइटेरिया है वो है नॉवेल्टी, यानी कि जो इन्वेंशन हुआ है वो नया होना चाहिए। नया का मतलब ये है कि ना इसके बारे में कभी कोई चर्चा हुआ है, ना कोई डॉक्यूमेंट पे इस पे लिखा गया है, ना इस पे कोई रिसर्च पेपर लिखा गया है, वो एकदम से नया होना चाहिए, तभी हम इसको बोलेंगे कि इन्वेंशन नया है। तीसरा क्राइटेरिया है वो इन्वेंशन में कोई एक इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए और वो नॉन ऑब्वियस होना चाहिए, मतलब ऑब्वियस नहीं होना चाहिए। इन्वेंटिव स्टेप मतलब देयर मस्ट बी टेक्निकल एडवांसमेंट as compared to the existing knowledge on the matter, and it should not be obvious to a person skilled in the same field. इस मुद्दे को समझने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट का एक केस था, राधे श्याम वर्सेस हिंदुस्तान मेटल इंडस्ट्रीज। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, if a competent person endowed with the common knowledge of the subject matter is able to reach the present invention, the subject matter of said patent application is said to have no inventiveness. यानी कि यदि कल कोई स्मार्टफोन रिलेटेड पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करता है तो उस इंडस्ट्री में, यानी कि स्मार्टफोन के इंडस्ट्री में काम करने वाला एक कॉम्पिटेंट आदमी अगर उस पेटेंटेड चीज़ को खुद बना लेता है तो उस इन्वेंशन को हम लोग बोलेंगे कि वो इन्वेंशन इन्वेंटिव नहीं है। तो ये हो गया हम लोग का तीसरा क्राइटेरिया। चौथा है कि वो इन्वेंशन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का कैपेबल होना चाहिए, यानी कि द इन्वेंशन इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेड और यूज्ड इन एन इंडस्ट्री। This essentially means that the invention cannot exist in abstract. वो एक abstract में नहीं हो सकता। It must be capable of being applied in any industry. जैसे एक इंडस्ट्रीज का मैं एग्जांपल ऊपर लिया था, कोई भी इंडस्ट्री में उसका कोई एक एप्लीकेशन होना चाहिए, which means that the invention must have a practical use in order to be patentable.